ये जो देश देख रहे हैं यूएई, अभी ये देखने को मिला डॉक्टर एस जयशंकर यूएई पहुंचे, अजीत डोभाल यूएई पहुंचे और इस बीच इजराइल ने यूएई के लिए वो ऐलान कर दिया है जो अब तक पहले कभी नहीं किया गया था। I2U2 बहुत ही सफलता पूर्वक अब चलना शुरू हो चुका है। क्या सऊदी अरब को ये एक संकेत क्या भेजा है यूएई को इजराइल ने? वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ऐसा क्या ऑफर किया कि बलूचिस्तान से मीर यार बलूच ने ये तस्वीर शेयर की जिसमें भारत का झंडा, इजराइल का झंडा और बलूचिस्तान का झंडा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल, ईरान, अमेरिका की इस लड़ाई में एक देश को बहुत नुकसान हुआ और वो देश चुपचाप उस नुकसान को सहता चला गया। वो देश था यूएई, वो देश है यूएई। यूएई को लेकर कई एक्सपर्ट ने इस बात को कहा भी। यूएई के कई एक्सपर्ट इस बात को कहते भी रहे कि यूएई को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इस मध्यस्थता में यूएई को लेकर कोई बात ही नहीं हो रही है। पाकिस्तान के ऊपर यूएई नाराज भी हुआ और यूएई ने इस बात को कहा भी कि हमारी तरफ देखा नहीं जा रहा है। अब यूएई को लेकर अगर देखें आप तो सीन ऐसा है कि यूएई के ऊपर गुस्सा ईरान का है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि यूएई में हमले करेगा ईरान अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड अटैक करते हैं तो। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिरकार यूएई के पीछे ईरान पड़ा हुआ क्यों है? अब यूएई के ऊपर इतना ज्यादा ईरान क्यों नाराज है? तो उसके पीछे कारण समझिए। पहली बात तो ये कि यूएई और सऊदी दोनों के ही ऊपर ये नाराज भी है और दोनों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना चाहता है। एक बार ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया तो फिर दुनिया भर में संकट खड़ा होगा और फिर दुनिया भर से दबाव बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ये भी देखता है कि इजराइल के साथ यूएई की नजदीकियां बहुत ज्यादा है। अब इस वक्त अगर दुबई पर हमला होता है तो क्या होगा? अभी देखने को मिला 28 फरवरी 2026 से जब ईरान ने यूएई पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए तो दुबई में विस्फोट हुआ। वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंबे समय तक के लिए बंद रहा, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुए, पर्यटक फंस गए, पूरे यूएई में 12 लोग मारे गए, कुछ रिपोर्ट्स में 13 लोग। कई अन्य गल्फ देशों सऊदी अरब, बहरीन, ओमान में भी मौतें हुई। ईरान ने यूएई में अमेरिकी बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, पर अब यूएई की बड़ी मदद करने के लिए आ गया है इजराइल। और इजराइल ने पहली बार ऐसा काम किया है जो अब से पहले तक नहीं किया गया था। इजराइल ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध के शुरुआती दौर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम की एक बैटरी, इंटरसेप्टर मिसाइलें और कई दर्जन सैनिकों को यूएई भेजा है। ये इजराइल के लिए आयरन डोम का पहला विदेशी डिप्लॉयमेंट था। यूएई अमेरिका और इजराइल के बाद दुनिया का तीसरा देश बना जहां ये सिस्टम इस्तेमाल। ईरान ने यूएई पर मिसाइलों और ड्रोनों से लगातार हमले किए जिनका निशाना मुख्य रूप से यूएई में मौजूद अमेरिकी बेस, इंस्टॉलेशन और अमेरिकी हित थे। यूएई के नागरिक और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा महसूस होने पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधा फोन पर बात और नेतन्याहू ने आईडीएफ को आदेश दिया कि आयरन डोम बैटरी यूएई भेज दी जाए। इस डिप्लॉयमेंट के बाद आयरन डोम ने यूएई में दर्जनों ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को नष्ट। इजराइल ने दक्षिणी ईरान में भी एयर स्ट्राइक किए ताकि यूएई और अन्य गल्फ देशों पर हमले रुके। पूरे युद्ध के दौरान यूएई और इजराइल के बीच सैन्य और राजनीतिक समन्वय बहुत मजबूत रहा। ये घटना दिखाती है कि इजराइल से अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के बाद यूएई में अब इजराइल की साझेदारी भी बढ़ रही है और इजराइल अपने रणनीतिक हथियारों को भी दे रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तरफ दांव लगाया, पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौते किए और यूएई ने इजराइल के साथ सैन्य समझौते किए। दोनों में बड़ा अंतर है। यूएई को अब इस तरीके के हथियार मिलने लगे हैं कि यूएई की सुरक्षा सुनिश्चित होने लगी है। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो पाकिस्तान अभी भी टालम टोल में है और कभी अगर भविष्य में लड़ने की बात हो गई तो क्या पता वो इस लड़ाई में उतरेगा भी या नहीं। खैर, अब इन सब के बीच में एक चीज देखने को मिल रहा है कि सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि इजराइल भारत के साथ भी अपने रिलेशन को बहुत तेजी से आगे ले जा रहा है। इजराइल के मिनिस्टर ने इस बात को कहा कि जल्दी ही हम ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ फाइनल करने वाले हैं। भारत गेटवे है एशिया का और हम इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहेंगे कि भारत के साथ हमारी साझेदारी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो। और इनके कई एक्सपर्ट तो अब ये बातें भी कहते हैं कि भारत की तरफ धीरे धीरे दुनिया झुक रही
है। भारत को अगर देखें तो भारत एक ऐसा देश है जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा रह रहा है और भारत एक ऐसा देश है जो नैरोबी, अबू धाबी या जकार्ता में अपनी विश्वसनीयता खोए बिना अमेरिका से, ब्रसेल्स से, किसी से भी बातचीत कर सकता है। सारे लोग उस पर यकीन करते हैं। अफ्रीका, खाड़ी देश, दक्षिण पूर्व एशिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मेडिसिन की बात हो या एनर्जी सेक्टर हो, हर जगह पे भारत आगे हो रहा है। इन्होंने दुनिया जब अलग अलग गुटों में बट रही है, भारत ऐसे किरदार के तौर पर उभरा है जो इन गुटों के बीच पुल का काम कर सकता है। उन्होंने भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि दुनिया का झुकाव अब बदल रहा है। खैर, अब इन्होंने एक बात साफ कहा कि इजराइल के लिए भारत जरूरी है। इनका कहना है, इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हो रही है और डिजिटल बुनियादी ढांचा दुनिया के लिए मॉडल बन रहा है। इजरायली साइबर सुरक्षा, एआई, इन सब के लिए भारत एक मंच की तरह है। हालांकि इसी बीच ये भी देखने को मिला कि इनके विदेश मंत्री गिदोन सार, इन्होंने एक ट्वीट किया जिस ट्वीट में इन्होंने कहा कि अब इजराइल ने क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि हमें भी अब क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इन तस्वीरों को साझा की। इन्होंने इस ट्वीट को किया जिस ट्वीट में इन्होंने कहा कि अब इजराइल का रणनीतिक इंटरेस्ट भी क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में होगा। और कमाल की बात क्या है, इन तस्वीरों में आप डॉक्टर एस जयशंकर को देख सकते हैं, उनको साथ में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर को देख सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो बैठक हुई थी, ये उन्हीं बैठकों की तस्वीरें हैं। पर इसके नीचे एक ट्वीट आया और ये ट्वीट ज्यादा खास था। मीर यार बलूच, बलूचिस्तान के लीडर, इनका ये ट्वीट आया। एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा इन्होंने और एक तस्वीर साझा की जिस तस्वीर में इन्होंने लिखा 3 झंडे एक विजन और हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। इन 3 झंडों में इन्होंने किस किस को दिखलाया? बलूचिस्तान को, भारत को और इजराइल। इनका कहना है कि हम अगर चाहें तो आपस में मिले तो हमारे पास बहुत खजाना है। कॉपर है, गोल्ड है, लिथियम है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, यूरेनियम है, क्रोमाइट है, जिंक है, निकेल है, कोबाल्ट है। हम साथ मिलकर इन रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे भविष्य को आगे बढ़ा सकता है। बजाय इसके कि पाकिस्तान हमारा दोहन कर रहा है, हमारे इन मिनरल्स को कब्जे में ले रहा है, उसके बजाय हम तीनों अगर साथ मिलकर आगे बढ़ें तो इसका सही दिशा पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, कमाल की बात है कि बलूचिस्तान इजराइल और भारत को ऑफर दे रहा है और वहीं पाकिस्तान अमेरिका को ऑफर दे रहा है। लेकिन अगर सबसे सुरक्षित वाली बात करें तो सुरक्षित वाले में बलूचिस्तान का ऑफर इजराइल को ज्यादा सुरक्षित है। अब भविष्य में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, पर फिलहाल के लिए एक बड़ा ऑफर बलूचिस्तान की तरफ से मिला है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।